जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुल्क भर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। हर तरफ दरूद व सलाम की सदाएं, गलियां मोहल्ले बाजार रंग बिरंगी झंडियों, नालैन पाक से मुज़य्यन सब्ज़ परचमों और दीगर आराइशी अशिया से सज गए। शाहराहों और चौराहों पर खूबसूरत बरक़ी कुमकुमे नस्ब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, सरगोधा, गुजरावाला समेत शहर शहर आम सरकारी और निजी इमारतों पर चरागां। लाहौर में माल रोड, कैनाल रोड समेत अहम शाहराहों पर नस्ब मॉडल्स तवज्जो का मरकज़। बरतानिया के शहर बोल्टन में 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा रहमत आलम की विलादत बासादत की याद ताज़ा करने का दिन, मुक़द्दस दिन की मुनासबत से शहरों को सजा दिया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, सरगोधा, गुजरावाला, फैसलाबाद समेत शहर शहर आम सरकारी और निजी इमारतों पर चरागां। लाहौर में माल रोड, कैनाल रोड समेत आम शाहराहों पर नस्ब दिलकश मॉडल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़। सेवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की तज़ीन व आराइश की दीदनी। डिस्ट्रिक्ट बार कसूर की जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनकें। आक़ाए दो जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम से सारी दुनिया की फ़ज़ाएं मुअत्तर। जनूबी अफ्रीका के दारुल-हुकूमत प्रिटोरिया के इलाके लूडियम में ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से जुलूस का इनेकाद। पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अहले ईमान की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का बेमिसाल अंदाज़। सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु में ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से अज़ीमुश्शान तक़रीबात। शहर की सड़कों पर दुरूद व सलाम, नातिया कलाम और मजहबी नारों की सदाएँ। 1500 से ज़्यादा ऊँट ज़िबह करके गोश्त मुस्तहिक़ीन में तकसीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत आलम इंसानियत के लिए रोशन दौर के आगाज़ का बाइस बनी। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पूरी कौम और आलम इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को ईमान, हिदायत, अदल, रहमत और अखलाक़ हसना का कामिल रास्ता अता फरमाया। जुल्म का तदारुक और अदल व इंसाफ की लाजवाल मिसाल कायम फरमाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान, इल्म, अखलाक और अदल पर मुश्तमिल मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अता किया। सीरतुन नबी नस्ल नौ की किरदार साजी के लिए मशाल राह है। नौजवानों की तरबियत में सच्चाई, दयानत, मेहनत और नज़्म व ज़ब्त को शामिल करना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत ने इंसानी मुआशरे को नई समत अता की। अमेरिका और ईरान का नई जंग बंदी पर इत्तिफाक। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि सीज़ फायर में आबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल। सरकारी तौर पर जंग बंदी का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्के है। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग इसके बाद होंगी। जून के वस्त में दोनों फ़रीक़ैन ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे, जिसकी बुनियाद पर अमन वाहिदा तय पाया जाना था, मगर एक माह से भी कम अरसे में कशीदगी जारी रही। फिलहाल अमरीका की जानिब से ईरान पर मज़ीद हमलों की तवक्को नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इत्तेहादियों को बता दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुतअद्दिद मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा को बताया है कि ईरान पर मज़ीद हमलों की तवक्को नहीं है। अमरीका ईरान पर हमलों की पाबंदियों में मुंतकिल कर रहा है। तवज्जो दबाव डालने के दीगर ज़राए पर मरकूज़ है, जिनमें इस हफ्ते ऐलान की गई पाबंदियों की मुहिम शामिल। ईरान का कशीदगी के हल के लिए इलाक़ाई ताउन पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची के मुताबिक पाकिस्तान और ओमान के हुक्काम के साथ होने वाली बातचीत में मौजूदा कशीदगी के हल के लिए इलाक़ाई मसाइल के हल पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। ईरान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमसाया ममालिक के साथ सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए नए बहरी कॉरिडोर, मुश्तरका बारूदी सुरंगों की सफाई और आबी गुज़रगाह के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम का फ्रेमवर्क इस इलाक़ाई ताउन की एक मिसाल है। इन कोशिशों से बखूबी आगाह हैं, ये ख़ित्तों के अमन के निशाना बनाने के लिए की जा रही हैं। रजब तैयब एर्दोगान का अवामी खिताब। तुर्क सदर ने इसराइल का नाम लिए बगैर कहा कि वो लोग जो ख़ित्ते में बदअमनी से फ़ायदा उठा रहे हैं कामयाब नहीं होंगे। तुर्की अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा और नस्ल कुशी के ज़िम्मेदारों को शिकस्त होगी। अगर किसी का कोई मंसूबा है तो हमारी अपनी भी प्लानिंग है। किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि अजीम और ताकतवर तुर्की की सुबह तुलू हो चुकी है।
ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे ईरान को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल के दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियाँ हासिल हुईं। दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। दौरा ईरान के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाकर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकातें। कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़ों के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर जामी तबादला ख्याल। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और नौरीन न्याजी की मुलाकातें। नौरीन न्याजी और बानी की मुलाकात 40 मिनट तक जेल कॉन्फ्रेंस रूम में जारी रही। नौरीन न्याजी बगैर गुफ्तगू किए वापस रवाना हो गईं। गोरखपुर फैक्ट्री नाका से कारकुनान भी वापस रवाना। नौरीन न्याजी ने 7 रोज़ में भाई से दूसरी मुलाकात की। बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल में इलाज न कराने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को इल्ज़ामात की फहरिस्त न भिजवाने का एतराज़ लगाया था। पीटीआई ने एतराज़ दूर करके दोबारा दरख्वास्त दायर की। सेनेटर अली जफ़र ने सेनेट इजलास में कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई, अदालती अहकामात ही तब्दील कर दिए गए। पेम्स अस्पताल में दिल चेक करने वाली मशीन ही दस्तियाब नहीं थी। हुकूमत को कहता हूँ, आप अदालत न बने। आपकी बानी पीटीआई से मुखालिफत है या उनकी सियासत से। हुकूमत बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत न करे। मुत्तहिदा अपोजिशन का बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पार्लियामेंट में करारदाद लाने की तजवीज़ पर गौर। आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के ज़रिए हकीकी अवामी नुमाइंदा पार्लियामान तश्कील देने का मुतालबा। मुत्तहिदा अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के पहले बाज़ाब्ता इजलास का एलामिया जारी। कौमी मामलात पर मुश्तरका पार्लिमानी मौक़िफ़ इख्तियार करने का फ़ैसला। आइन से मुतसादिम कानून साजी के खात्मे के लिए आइनी, कानूनी, पार्लिमानी और जमहूरी ज़राए इस्तेमाल करने का ऐलान। पार्लियामेंट के अंदर मुनज़्ज़म, मौसर और मरबूत मुश्तरका किरदार अदा करने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद की मुलाकात। आला सतह की सऊदी कारोबारी वफ़द भी हमरा था। वज़ीर आज़म का शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन के मुताबिक इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को अवामी मफाद पर मबनी स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के ख्वाहां हैं। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने ज़राअत, बंदरगाहों, शाहराहों, हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग, रियल स्टेट तवानाई, बिजली की तकसीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े में दिलचस्पी का इजहार किया। अमरीकी सदर का अपने हुर्मुज़ से तमाम समुद्री बारूदी सुरंगें हटाने का दावा। ट्रंप कहते हैं, अमरीका बहरिया ने इत्तला दी कि अपने हुर्मुज़ में तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गईं। ईरान को आगाह कर दिया, नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ या कश्ती को निशाना बनाएंगे। ईरान जंग में साथ न देने पर ट्रंप जनूबी कोरिया से नाराज़। अमरीकी सदर ने जनूबी कोरिया के साथ जंगी मशकों को पैसे का ज़िया करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की ईरान के ख़िलाफ़ फिर फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल की धमकी। कहा, वाशिंगटन मुआशी इक़दामात के साथ ज़रूरत पड़ने पर फ़ौजी कार्रवाई का रास्ता भी खुला रखेगा। नया दिन, नया इजाफा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी। पेट्रोल ₹1.12, डीजल ₹1.11 लीटर मज़ीद महंगा। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत ₹343.10 फ़ी लीटर मुकर्रर की। डीजल का 1 लीटर ₹371.80 का हो गया। इत्तलाक 26 और 27 अगस्त के लिए होगा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज़ में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 13 रबीउल अव्वल को मुल्की हड़ताल का ऐलान करूँगा। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करके अवाम को रिलीफ दे।
सिंध हाई कोर्ट ने मीर रज़ा कत्ल केस में JIT दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम फ़रीक़ैन को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, IG सिंध और दीगर से जवाब तलब। देखा जाएगा अदालत JIT बनाने का हुक्म दे सकती है या नहीं। मीर रज़ा के अहल खाना ने JIT बनाने की दरख्वास्त दायर की थी। मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद के भाई की 1 लाख रुपए के मुचलकों के इवज़ हिफाजती ज़मानत मंजूर। मोहम्मद अहमद ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मकतूल मीर रज़ा को चॉकलेट सप्लाई करता था। पुलिस रोज़ाना तंग करती है, गिरफ्तारी का खदशा है। पुलिस की आला तहकीकाती कमेटी का एक मरतबा फिर क्राइम सीन का दौरा, लाश की निशानदेही करने वाले नर्सरी मुलाजिम से तफ्तीश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीन के सूबे सिंकियांग के पार्टी सेक्रेटरी चिन शियाओजियांग की वफ़द की हमरा मुलाकात। पंजाब और चीन के दरमियान वफूद के तबादलों और अवामी सतह पर ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। ज़राअत, आबपाशी और लाइव स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़। एग्रीकल्चर, इरीगेशन, मैकेनाइजेशन और लाइव स्टॉक के शोबों में ताउन के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल। और ऊमची पहुँचने पर चीन के आला अहदेदारों और सिफारती हुक्काम ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पुरजोश खैर मकदम किया। नून लीग के तारिक फ़ारूक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 16वें स्पीकर मुंतखब। तारिक फ़ारूक ने 32 वोट हासिल किए। अहमद रज़ा कादरी भी 32 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर कानून साज असम्बली मुंतखब। स्पीकर लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब स्पीकर तारिक फ़ारूक से ओहदे का हल्फ लिया। तारिक फ़ारूक कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर के ओहदे की जिम्मेदारियाँ भी संभालेंगे।